राजस्थान भारत के दिल में स्थित है एक ऐसा स्थान जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है और जिसके पास जाने से ही शरीर में कपकपी दौड़ने लगती है। ये है भानगढ़ किला, जो दुनिया के सबसे प्रेतबाधित स्थलों में से एक माना जाता है। लेकिन आखिर क्या है इस प्राचीन किले में जो लोगों को सदी दर सदी अपनी ओर आकर्षित करता है? क्या ये सिर्फ खंडहर है या फिर इसके भीतर कुछ और भी रहस्यमय है? नमस्कार दोस्तों, द लिविंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं ज्योति हूँ। आज हम भानगढ़ किले के रहस्यों को उजागर करेंगे, एक ऐसा स्थान जो किंवदंतियों, शापों और अजीब घटनाओं से घिरा हुआ है। आइए जानते हैं इस किले के भयावह इतिहास, उसके काले जादू और असंख्य प्रेतवादित अनुभवों के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो मिस न करें। 17वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा निर्मित भानगढ़ किला एक समय में 9000 से अधिक लोगों का घर हुआ करता था। लेकिन क्या कारण था कि यह समृद्ध नगर एक दिन अचानक वीरान हो गया और केवल खंडहरों में बदल गया? इस किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैली का अद्भुत मिश्रण है। मंदिरों, महलों और आंगनों से सजा ये किला भारतीय शिल्पकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन इसके सुंदर रूप के पीछे एक दर्दनाक, रहस्यमय और शायद कुछ और भी अंधेरा छिपा हुआ है। समय के साथ भानगढ़ किला अपनी प्रेतवादित प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हो गया। यहाँ कई कहानियाँ और किंवदंतियाँ हैं जिनका जिक्र हम करेंगे, और ये वही कहानियाँ हैं जिन्होंने इस किले को डरावना बना दिया। पहली किंवदंती, गुरु बालूनाथ का शाप। स्थानीय कथाओं के अनुसार भानगढ़ के स्थान पर पहले गुरु बालूनाथ नामक एक शक्तिशाली तपस्वी ध्यान करते थे। राजा ने उनसे किला बनाने की अनुमति मांगी और गुरु ने केवल एक शर्त रखी, किले का साया कभी उनके ध्यान स्थल पर नहीं पड़ना चाहिए। राजा ने उन्हें आश्वस्त किया, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसका साया गुरु के स्थान पर पड़ गया। गुरु ने गुस्से में आकर उस भूमि को शापित कर दिया और धीरे धीरे किले और उसके लोगों का नाश हो गया। दूसरी किंवदंती, राजकुमारी रत्नावती का शाप। कहानी कुछ इस तरह है। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और उनके पास कई राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव थे। एक जादूगर उनसे बेहद प्रेम करता था और उसने उन्हें जादुई रूप से प्रेम में पड़ने के लिए एक इत्र में जादू मिला दिया। लेकिन राजकुमारी ने जादूगर की चाल समझ ली और इत्र को एक चट्टान पर फेंक दिया, जिससे वह चट्टान जादूगर पर गिर गई और उसे कुचल दिया। मरने से पहले जादूगर ने किले को शाप दिया कि यह जल्द नष्ट हो जाएगा। क्या ये शाप सच में प्रभावी हुआ? क्योंकि इसके कुछ समय बाद मुगल सेना ने किले पर आक्रमण किया और यहाँ के लोग मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। इस किले को छोड़ दिया गया और कभी भी इसका पुनर्निर्माण नहीं हुआ। आज भानगढ़ किला न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक भूतिया स्थल भी बन चुका है। यहाँ की रहस्यमयी प्रतिष्ठा ने अनेकों भूत प्रेत शिकार करने वालों और रोमांच प्रेमियों को आकर्षित किया है। लोग दावा करते हैं कि किले की दीवारों के भीतर उन्होंने अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया है। कई पर्यटकों का कहना है कि उन्हें अचानक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ने भूतिया आकृतियां देखी हैं, जैसे कि काली साड़ी में लिपटी एक महिला या फिर सैनिकों की धुंधली छायाएं। इसके अलावा कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वहां वस्तुएं अपने आप हिलने लगी और दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। क्या ये सिर्फ कल्पना है या फिर भानगढ़ किला सच में कुछ प्रेतबाधित शक्तियों से ग्रस्त है? कुछ पर्यटकों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्हें अदृश्य ताकतों से शारीरिक रूप से छेड़छाड़ महसूस हुई। लेकिन एक बात तो तय है, भारत सरकार ने भी चेतावनी दी है कि भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद कोई न रुके, जो इसके प्रेतबाधित नाम को और भी पुख्ता करता है। चाहे वो तांत्रिक का शाप हो या फिर राजकुमारी रत्नावती की दुखद कहानी, भानगढ़ किला रहस्यमय घटनाओं से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, ये था भानगढ़ किले का रहस्य, जो आपको डर और रहस्य से भर देगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपने कभी भानगढ़ किले का दौरा किया है? क्या आपको भी वहां कोई रहस्यमय घटना का अनुभव हुआ? हमें कमेंट्स में बताएं।
और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक डरावनी